दोस्तों जब हम अपने लैपटॉप को अपडेट करते हैं तो हम अपने लैपटॉप को अपडेट तो कर लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि हमारे लैपटॉप में जो विंडो 11 का अपडेट आता है या फिर विंडो 10 विंडो 7 किसी भी वर्जन का अपडेट आता है तो आखिर में ये अपडेट होता इतना ज्यादा क्यों है, कि अपडेट कितने प्रकार का होता है और इस अपने पीसी को अपडेट करने से हमें क्या क्या फायदा होता है। हम लोग बात करने वाले हैं विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पीसी में कितने प्रकार के अपडेट होते हैं, या फिर विंडो 10 भी हो तो उसमें अपडेट कितने प्रकार के आते हैं और कैसे हम उसको देख सकते हैं, और कैसे मान लीजिए कि कोई भी अपडेट अगर हमने किया है और हमारा पीसी जो है अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा पीसी में कुछ एरर आ गया है लैपटॉप को या फिर पीसी को अपडेट करने के बाद, तो उसको कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं उस अपडेट को। ये सब जो है विषयों पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम और आपका राम जी टेक्निकल में स्वागत है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडो की स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर जो सेटिंग है आपके पीसी का उसको ओपन कर लेना है। आप यहाँ पर डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं क्या, विंडो एंड अपडेट। जैसे आप यहाँ पर विंडो अपडेट टाइप करेंगे तो यहाँ पर विंडो अपडेट आ जाएगा, इसको आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है, सामने विंडो अपडेट का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा लैपटॉप अप टू डेट है या फिर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो आइकॉन है इससे हमें पता चलता है कि हमारा लैपटॉप या पीसी अप टू डेट है या फिर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ग्रीन स्क्रीन, यहाँ पर ग्रीन सिंबल दिया गया है, राइट कलर वो जो है राइट एरो है, इसका मतलब ये है कि हमारा पीसी अप टू डेट है। और अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट आया होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये ग्रीन स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, यहाँ पर अपडेट डिटेक्टर दिखाई देगा। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके आप अपने लैपटॉप के लिए कोई न्यू विंडो 10 या विंडो 11 अपडेट जो है पता कर सकते हो कि है या नहीं है। तो हम बात करने वाले थे कि हमारे लैपटॉप में जो विंडोज का अपडेट आता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर नीचे की साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर विंडोज में जो लैपटॉप की जो हिस्ट्री होती है, मान लीजिए कि जैसे कि हमने अपने पीसी को अपडेट किया, जितनी बार भी अपडेट किया उतनी बार अपडेट हिस्ट्री होती है। तो यहाँ पर हम बेसिकली सिर्फ यूट्यूब की हिस्ट्री की बात नहीं होती, यहाँ पर और भी हिस्ट्री होती है। तो हम यहाँ पर अपडेट हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अपडेट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितने भी विंडो अपडेट की अपडेट हिस्ट्री होगी या फिर जितने बार हमने अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को या फिर विंडो 11 को अपडेट किया होगा, उस सबका यहाँ पर बही खाता सामने आ जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर विंडो 11 वर्जन है, यहाँ पर हमने कब इसको इंस्टॉल किया है उसकी तारीख भी यहाँ पर आ रही है 21/11/2023 को। एंड विंडो 11 वर्जन 22H2 का भी यहाँ दिखा रहा है 6/6/2023 को। ठीक है, नीचे देखें तो हम बात कर रहे थे कि विंडो 11 में अपडेट कितने प्रकार का है। तो ये पहला जो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, फीचर अपडेट 2 है, यहाँ पर क्वालिटी अपडेट 50 है, यानी कि दो तरह के आपको अपडेट पता चल गए कि एक जो है फीचर अपडेट होता है, एक क्वालिटी अपडेट होता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ और भी दिखाई देगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे चौथा यानी कि तीसरा भी है कुछ, यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप का अपडेट है, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी अपडेट होता है। तो यहाँ पर पहला क्या है, विंडो अपडेट हो गया, दूसरा क्या है फीचर अपडेट, तीसरा यहाँ पर क्वालिटी अपडेट हो गया जो कि 50 है। एंड इसके नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर ड्राइवर अपडेट है, सिक्योरिटी अपडेट भी होता है, कुमुलेटिव अपडेट होता है, ड्राइवर अपडेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके लैपटॉप में जो ड्राइवर है, ब्लूटूथ ड्राइवर हो गया, वाईफाई ड्राइवर हो गया, डिस्प्ले ड्राइवर हो गया, एनवीडिया का ड्राइवर हो गया जो कि गेमिंग वेमिंग के लिए स्टार्ट होता है। यहाँ पर डिफिनेशन अपडेट हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर अदर अपडेट। तो यहाँ पर इतने तरह के अपडेट यहाँ पर हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटे में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो मेन अपडेट है वो क्या है, विंडो अपडेट में फीचर अपडेट है, क्वालिटी अपडेट है, ड्राइवर अपडेट है, डिफिनेशन अपडेट है, अदर अपडेट है। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है क्वालिटी अपडेट, ठीक है, और ड्राइवर अपडेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले आप फीचर अपडेट इस्तेमाल कीजिए ना कीजिए, फीचर अपडेट को अगर मान लीजिए आपके विंडो में फीचर अपडेट आता है तो आपके लैपटॉप में जब आप अपडेट करते हैं विंडो 11 विंडो 10 को अपडेट करते हैं तो आपको फीचर्स मिलता है। क्वालिटी अपडेट का मतलब क्या है कि जब आप अपने लैपटॉप पीसी में विंडो 10 को अपडेट करेंगे या फिर विंडो 11 को अपडेट करेंगे तो आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है पीसी की उसमें क्वालिटी हो जाएगी, यानी कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और बेस्ट हो जाएगी। ड्राइवर अपडेट में मान लीजिए कि आपको पता है कि मान लीजिए कि हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर टाइप करते हैं ड्राइवर जो हमारे पीसी का होता है। तो डिवाइस ड्राइवर में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ये जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं, ये इस तरह के जो अपडेट होते हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दिए जाते हैं यहाँ पर ड्राइवर अपडेट में। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्राइवर अपडेट आपको करना चाहिए ताकि आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई कनेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम ना आए।
यहाँ पर चौथे नंबर की बात यह है डेफिनेशन अपडेट, और यहाँ पर डेफिनेशन अपडेट में सिक्योरिटी इंटेलिजेंस अपडेट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, MDA यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, एंटीवायरस वगैरह, तो ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे पीसी की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहे। ठीक है, यानी कि हमारे लैपटॉप में मेलवेयर, वायरस वगैरह ना आए। ठीक है, और इस सबसे हमारे पीसी जो है सुरक्षित रहे। उसके बाद से ये अदर टाइप का अपडेट है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें विंडो कॉन्फ़िगरेशन अपडेट होता है, ऑनलाइन सर्विस एक्सपीरियंस पैक, विंडो इंटेलिजेंस अपडेट, मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल, MRT जिसे बोलते हैं। ये एक तरह से फ्री एंटीवायरस है जो आपके पीसी में मिलता है विंडोज की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह के जो अपडेट आते हैं वो आते हैं अदर अपडेट में। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर सभी तरह के फीचर अपडेट को अगर मान लीजिए आप नए नए फीचर्स नहीं चाहते हैं तो उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी यहाँ पर क्वालिटी अपडेट विंडो में, ड्राइवर अपडेट विंडोज में, डेफिनेशन अपडेट और अदर टाइप अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर को अपडेट करने में। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि अपने पीसी को अपडेट करते रहिए और आप जो है अपने पीसी की परफॉर्मेंस को बढ़ाते रहिए। ठीक है, और मान लीजिए कि किसी एक बात हम भूल गए कि हम बात करने वाले थे, मान लीजिए कि हमें अपने पीसी में कोई भी अपडेट करते हैं, लेकिन मान लीजिए वो अपडेट से हमारे पीसी में कुछ दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कि हमारे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन कम है, जैसे मान लीजिए रैम कम है वगैरह, कम है स्टोरेज, कम है मेमोरी कार्ड, SSD कार्ड कम है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा जो भी आपने लेटेस्ट अपडेट किया होगा। तो मान लीजिए कि ये हमारा सबसे लेटेस्ट अपडेट है, तो इसको हम यहाँ से अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। दिस अपडेट एंड इट्स रिलेटेड इन्फो विल बी अनइंस्टॉल। तो यहाँ से आप बेसिकली इसको चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अनइंस्टॉल होने से क्या है कि हमारे जो, अब उसके बाद से क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे अपने लैपटॉप में पावर बटन पे जाइए और यहाँ से इसको रिस्टार्ट, अपने पीसी को रिस्टार्ट कर देंगे तो वो जो हमने अभी अनइंस्टॉल किया है अपडेट को वो पूरे तरीके से फिर से जो है लागू हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो हमारे पीसी में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम हट जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि विंडो 10 या फिर विंडो 11 में कितने प्रकार के अपडेट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इस तरह की वीडियो के लिए आप रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।